हेलो। अब हम लोग लेंसों और दर्पण की फोकस दूरी निकालना सीखेंगे। प्रैक्टिकल हैं ये, तो समझ लेते हैं, बाकी प्रैक्टिकल करते समय काम देंगे। तो हम लोग पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं विस्थापन विधि द्वारा। तो विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी में ये देखा गया कि यदि दो पिन, एक को वस्तु पिन कहा जाता है, एक प्रतिबिंब पिन, उनके बीच की दूरी किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक है, तो उन पिनों के बीच उत्तल लेंस की दो स्थितियों पर, दो स्थानों पर रखे जाने पर एक पिन का दूसरे पिन पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब अगर उन पिनों के बीच की दूरी a मान लें और लेंस की उन दो स्थितियों का अंतर d मान लें, तो फोकस दूरी f बराबर होती है a² - d²/4a। अब यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, ये किरण आरेख बनाया गया है। यहाँ ये वस्तु पिन है और ये प्रतिबिंब पिन है, यानी ये दो पिन हैं, O' और AB। इनके बीच में ये उत्तल लेंस पहले L1 पोजीशन पे रखा गया है। L1 पोजीशन पे जब रखा गया तो O' का प्रतिबिंब ये AB के जस्ट नीचे I बड़ा सा बना है। अब इसी लेंस को जब खिसका कर हम यहाँ ले आते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस AB के ठीक नीचे I पर बनता है। तो इस प्रकार सेट कर लेते हैं हम लोग, और देखा ये जाता है कि ये जो डिस्टेंस होती है O से L1 और A से L2 की ये बराबर होती है, तभी ये एक इसका प्रतिबिंब इसके नीचे। वास्तव में होता क्या है कि जब हम यहाँ पर लेंस रखते हैं तो यहाँ से देखकर प्रतिबिंब को देखते हैं, और जब यहाँ रखते हैं तो हम यहाँ से अगर देखें तो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है और अच्छी तरह से बन जाता है, अच्छी तरह से प्रैक्टिकल सेट हो जाता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जब ये लेंस रखा है तो ये दूरी हो गई u और यहाँ से ये दूरी हो गई v, और जब लेंस यहाँ रखेंगे तो इसको u कहेंगे और यहाँ से इस L2 पोजीशन से जो O' की दूरी होगी वो v कही जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो a बराबर हो जाएगा v + u। और यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए कि ये सब लिखा हुआ है, इसमें देख लीजिएगा। अब ये जो बिंदु O तथा I हैं, ये बिंदु O और I, इनको बोला जाता है संयुग्मी फोकस। अब O से L1 स्थिति तथा I से L2 के बराबर होती, जो मैंने अभी बताया कि ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम होती है, मतलब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की बराबर होती है, अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग a बराबर लिख लेंगे u + v, और d बराबर जो होगा वो v - u होगा। यहाँ से लेंस की दोनों स्थितियों का अंतर जो d है वो v - u के बराबर होता है। अब इनको दोनों को एक बार घटा लेंगे और एक बार जोड़ लेंगे, तो इस तरह से u बराबर घटाने पर आ जाएगा a - d/2 और v बराबर a + d/2 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी का सूत्र लेंस का होता है 1/f = 1/v - 1/u में रख देंगे, इसको हल कर लेंगे एलसीएम लेके। तो इस प्रकार f बराबर आ जाएगा a² - d²/4a, जो तो प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूले से लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर अगर d बराबर 0 रख दिया जाए तो 4f बराबर a हो जाता है, a बराबर 4f होता है। इसका मतलब है कि पिनों के बीच की दूरी 4f से अधिक होनी चाहिए, तभी लेंस की दो स्थितियों में ये घटना होगी। अब फिर हम लोग इसको और समझते हैं आगे कि जो वस्तु का आकार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि वस्तु की लंबाई कितनी है। तो वस्तु का आकार ज्ञात करने के लिए हम लोग L1 स्थिति में लेंस के आवर्धन का सूत्र लगाते हैं। तो लेंस के आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो I' हो जाएगा पहली स्थिति वाला, L1 स्थिति वाला, और O' वस्तु, और ये बराबर हो जाएगा v/u के पीछे हम लोग आवर्धन का, रेखीय आवर्धन का सूत्र पढ़ चुके हैं। L2 स्थिति में अगर हम यही फार्मूला लगाते हैं I' तो इसको u/v लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब इन दोनों का अगर गुणा कर दें तो गुणा करने पर आ जाएगा I' - O' × I' = v/u × u/v, u कट गए, v कट गए।
तो इस तरह से ये जो है ये मल्टीप्लाई में आ गया तो आ जाएगा ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल आई डैश इंटू आई डैश आई डबल डैश। तो ओ डैश बराबर हो जाएगा अंडर रूट आई डैश इंटू आई डबल डैश। इस प्रकार ये देखो कि वस्तु की जो लंबाई है वो पहली स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई और दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। इसको बोलते हैं इन दोनों का गुणोत्तर माध्य। यानी जो वस्तु की लंबाई ओ डैश है उत्तल लेंस की प्रथम स्थिति L1 व द्वितीय स्थिति L2 में बने प्रतिबिंबों की लंबाई के गुणोत्तर माध्य के बराबर होती है। तो इस प्रकार हम इस फार्मूले के द्वारा वस्तु की लंबाई की गणना कर देते हैं।